कांग्रेस में रायशुमारी के दूसरे चरण में ग्रामीण विधानसभाओं के दावेदारों ने अपनी अपनी दावेदारी जताई। पेश है इस पर सिटी न्यूज की खास रिपोर्ट, रायशुमारी में मारामारी। कांग्रेस में रायशुमारी के दूसरे चरण में शुक्रवार को ग्रामीण विधानसभाओं के दावेदारों ने अपनी दावेदारी जताई। इस दौरान राव, महू, सावेर और देपालपुर विधानसभाओं के दावेदारों ने पर्यवेक्षक मोहम्मद असलम से मुलाकात कर टिकट के लिए दम भरा और रायशुमारी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। शुक्रवार को कांग्रेस दफ्तर गांधी भवन में कांग्रेसियों के बीच रायशुमारी को लेकर मारामारी लगी रही। ग्रामीण विधानसभाओं के दावेदारों ने अपने अपने तरीके से शक्ति प्रदर्शन कर टिकट मांगा। सुबह करीब 12 बजे राव विधानसभा के दावेदारों से चर्चा के साथ रायशुमारी की शुरुआत हुई। पर्यवेक्षक मोहम्मद असलम ने बंद कमरे में एक एक कर दावेदारों का पक्ष जाना और विधानसभा के समीकरणों पर बात की। भैया वो नियम अपन ने दे भी दी, लिस्ट है वो सब है। जिनका हो गया राव विधानसभा में वैसे तो कांग्रेस नेता जीतू पटवारी की दावेदारी सबसे मजबूत रही, लेकिन एक अनार कई बीमार की तर्ज पर यहां से दावा जताने वालों की भी कोई कमी नहीं रही। सूत्रों की माने तो राव विधानसभा में जीतू पटवारी, मनोज सूले, सच सलूजा, दीपक राजपूत, सोहराब पटेल, उमेश वर्मा, दिलीप सुरागे, माखन पटवारी, दुलीचंद मुकाती, राधेश्याम पटेल, शिखा तिवारी, प्रमोद जाट सहित करीब 18 नेताओं ने इस विधानसभा से अपने दावे पर्यवेक्षक के सामने रखे। इस दौरान वो नेता भी अपने कामों की फाइल लेकर पहुंचे थे जो पटवारी के साथ ही रहते हैं। इनमें शहर प्रवक्ता जय हार्डिया को छोड़कर बाकी सभी ने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। हालात ऐसे थे कि अकेले राव विधानसभा की रायशुमारी में ही करीब 2 घंटे लग गए और राव की रायशुमारी नहीं बल्कि मारामारी साबित हुई। तमाम ब्लॉक अध्यक्षों और स्थानीय पार्षद के साथ पहुंचे जीतू पटवारी ने पर्यवेक्षक के सामने अपनी बात रखने के बाद मीडिया को बताया कि उन्होंने राव से जीतने योग्य नाम का चयन करने की पैरवी की और अपनी बात पर्यवेक्षक को बताई। असलम भाई ने पूछा कि किस तरीके से आपको क्यों चुनाव लड़ाया जाए, तो मैंने उनसे अनुरोध किया है कि सर मेरे को चुनाव लड़ाने के बजाय अच्छे कैंडिडेट को चुनाव लड़ाना, जिसके 227 बूथ है आज की डेट में। 227 बूथ के कार्यकर्ता जिसको पसंद करे या जिसका बोले, संगठन जिसका बोले, जीते हुए प्रतिनिधि जिसका बोले, उनको लड़ाना चाहिए। मैं आवेदन नहीं कर रहा हूँ, मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि अच्छे चयन करना चाहिए। वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे मराठी हो, चाहे खाती हो, जो हो अच्छा हो, जिसको आप टिकट दोगे तन मन धन से उसके साथ हो। मैंने कहा कि मेरे धर्म था, पिछला 5 साल पार्टी ने मुझे मौका दिया था। उस पूरे 5 साल में मैंने कोशिश की कि मैं हारे हुए के बाद भी जनता की उतनी सेवा करूं जितनी करनी चाहिए। मैंने उस धर्म को कोशिश की, पूरा निभाया। अब आगे निर्णय पार्टी को ले। इस दौरान गेट पर नेता प्रवेश को लेकर भी जद्दोजहद करते रहे। उधर महाराष्ट्र से आए पर्यवेक्षक विधायक मोहम्मद असलम ने कहा कि रायशुमारी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के निर्देशों के चलते की जा रही है और जीतने योग्य नेताओं के नामों का पैनल बनाकर रिपोर्ट आला कमान को सौंप दी जाएगी। 2 सालों से ये प्रक्रिया पूरे देश भर में चल रही है। इससे पहले मैं राजस्थान जाके आया, उससे पहले मैं कलकत्ता जाके आया, तो वहाँ पे चुनाव नहीं है, लेकिन यहाँ पे चुनाव है। इसी वजह से एक वातावरण बना हुआ है और उसमें अगर कोई कैंडिडेट आ भी जाता है अपनी बातें रख के, अगर इच्छुक है तो उसका नॉमिनेशन लेके उसको आगे पहुँचाने में कोई दिक्कत नहीं लगती नहीं मुझे। साथ ही उन्होंने रायशुमारी को महज चर्चा करार देते हुए इस प्रक्रिया पर अपनी बात रखी। सुझाव लेने के लिए आया हूँ कि भाई किस तरीके से हम जो है यहाँ पे खास करके मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की योजनाओं को सही तरीके से लागू कर सकते हैं, जिससे आज आने वाले चुनाव में कुछ महीनों बाद यहाँ जो चुनाव है और पिछले 2 टर्म से यहाँ पे जो चल रहा है, यहाँ की जनता कितनी त्रस्त है ये मेरे से ज्यादा आप भी जानते हैं और आते कुछ महीनों के अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से लोग बदलाव चाहते हैं।
इस रायशुमारी के चलते गांधी भवन में हलचलें तेज रही और ग्रामीण नेताओं के बीच खूब जोड़ तोड़ के समीकरण बनते रहे। कांग्रेस भले ही अनुशासन के लाख दावे करे, मगर नेता हैं कि मानते नहीं। शुक्रवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। गांधी भवन में प्रवेश को लेकर विधायक अश्विन जोशी और जिला कांग्रेस अध्यक्ष अंतर सिंह दरबार के बीच तकरार हो गई। मामला बीच रायशुमारी में प्रवेश का था, लिहाजा अंतर और अश्विन एक दूसरे पर ही हावी होते रहे। गांधी भवन के सकरे से गलियारे में नेताओं की भीड़ लगी थी और राव विधानसभा की रायशुमारी जारी थी। इसी बीच अचानक से विधायक अश्विन जोशी कांग्रेस नेत्री शिखा तिवारी को लेकर पहुंचे और कमरे के बाहर जाकर तैनात हो गए। ये देख जिला कांग्रेस अध्यक्ष अंतर सिंह दरबार तुरंत वहां पहुंचे और जोशी को अनुशासन का हवाला देने लगे। दोनों नेताओं को बहस करते देख कार्यकर्ताओं में भी खलबली मच गई और रायशुमारी को लेकर मारामारी खुलकर सामने आ गई। इस दौरान दोनों नेता बहस करते रहे। इसी बीच विधायक जोशी ने कहा कि वो लौट जाते हैं, मगर फिर वो लौटे और बोले कि विधायक होने के नाते मैं तो जा सकता हूँ। अरे बॉस वो बात नहीं है। में अभी राव विधानसभा चल रही है, जो क्राइटेरिया में लोग आ रहे हैं उनको मिलवा रहे हैं। जो हमको गाइडलाइन दी है उसको हमने लिस्ट लगा दी है, उसी को मिलवा रहे हैं। इसके अलावा अगर कैंडिडेट है तो वो सिंगल अपना बायोडाटा लेके वो जा सकता है। वो आपके सामने ही है, हमने पूरा ध्यान आपके सामने ही रखा। कोई भी आया उस व्यक्ति को हमने टोका है और हमने अपनी तरफ से पूरी पारदर्शिता रखी। इस बहसबाजी के बाद दोनों में सुलह भी हो गई। हालांकि इस गर्मजोशी ने नेताओं के बीच गुटबाजी को भी उजागर कर दिया और किस कदर पार्टी में चुनाव आते ही घमासान तेज हो जाता है, ये भी साफ हो गया। कांग्रेस पार्टी में ग्रामीण विधानसभाओं में दावेदारी की ज्यादा होड़ नहीं लगी, मगर गुटबाजी भरपूर दिखी। जहां महू विधानसभा में नेता एक दूसरे के खिलाफ चले, तो वहीं सावेर में कोई खास दावेदार सामने नहीं आए। इन विधानसभाओं में गुटबाजी जरूर उभर कर आ गई। कांग्रेस में रायशुमारी किस तरह खाना पूर्ति बनकर रह गई है, इसके कई उदाहरण शुक्रवार को सामने आए। पहले विवाद का नजारा, फिर पार्टी की गाइडलाइन के खिलाफ ढोल ढमाके लेकर पहुंचे नेता और उसके बाद रायशुमारी पर विश्वास जताने के बजाय दावेदारी कर रहे कांग्रेसी। पहले से ही नेताओं को निर्देश थे कि वो किसी भी तरह का शक्ति प्रदर्शन न करें, मगर नेता कहाँ मानने वाले थे। नगाड़े भी बजे और शक्ति प्रदर्शन भी हुआ। वहीं नेताओं ने इस रायशुमारी को सही मायनों में कायम रखने की बात भी कही। दूसरा क्या है कि जो लोग क्राइटेरिया में आ रहे हैं उनसे पूछताछ हो। अब क्या है कि जनरली क्या होता है कि लोग अपने साथ से हुजूम लेके आ जाते हैं। हम लोगों को निर्देश मिला कि आप सिंगल आएंगे, पदाधिकारी से आपकी राय ली जाएगी। तो हम लोग अपने जो 5-7 पदाधिकारी और जो 2-4 सरपंच थे, हम उनके साथ आए तो व्यक्तिगत रूप से मिल रहे। लेकिन अब अगर कहीं इस रायशुमारी का सही तरीके से ध्यान दिया जाए, सही उपयोग होगा तो निश्चित ही जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट मिलेगा। ये ऐसा मेरा सोचना है। तो वहीं विधायक भी रायशुमारी में खाना पूर्ति करने पहुंचे और अपने समर्थकों के साथ दावा पुख्ता किया। भाई जो मैंने काम किए हैं सोनिया जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के सिपाही के नाते, इसलिए मैं अपना पक्ष जनता की सेवा के लिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष में रहकर जो मैंने काम किए हैं और अभी 2013 में इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंकने का हमारे सब कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में काम करूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। महू में अंतर सिंह दरबार और हेमंत पाल ने दावा जताया और पर्यवेक्षक को अपनी ताकत से अवगत कराया। इसी तरह सावेर से सिलावट और नितेश नरवले के नाम सामने आए, जबकि देपालपुर से विधायक सत्यनारायण पटेल का दावा मजबूत रहा और ज्यादातर ब्लॉक अध्यक्षों ने उनके नाम पर अपनी मुहर लगा दी। कुल मिलाकर रायशुमारी का दूसरा दौर महज टिकट की मारामारी बनकर रह गया और पार्टी आलाकमान के निर्देशों का कहीं कोई ठिकाना नहीं रहा। कैमरा पर्सन राकेश राठौर के साथ महेंद्र सिंह, सिटी न्यूज, इंदौर। कांग्रेस की रायशुमारी पर ये थी सिटी न्यूज की खास रिपोर्ट।
माह पूर्व जम्मू कश्मीर से पैदल यात्रा आरंभ कर